नमस्कार, मैं हूं नवजोत संधावा। 7 बज गए हैं और 7 सवालों के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूं। आज 7 सवालों में हम बात करेंगे ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के ताबड़तोड़ एक्शन की। ईडी का जोरदार एक्शन देश के 3 महानगरों में जोर शोर से चल रहा है। ये तीनों तस्वीरें दिल्ली, कोलकाता और मुंबई की हैं। इन तीनों जगहों पर आज ईडी ने अहम कार्रवाई की है। दिल्ली में आज एक बार फिर से ईडी के अधिकारी नेशनल हेराल्ड हाउस पहुंचे और वहां उन्होंने नेशनल हेराल्ड मामले में सबूतों की तलाश में छानबीन की। तलाशी के दौरान कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी वहां पर मौजूद रहे। कोलकाता में भी ईडी बेलगोरिया स्थित अर्पिता के एक फ्लैट पहुंची और वहां फ्लैट की चाबी न मिलने पर उन्होंने फ्लैट का दरवाजा तोड़ दिया। उधर मुंबई में पात्रा चौल घोटाले में आज संजय राउत की कोर्ट में पेशी हुई, जिसके बाद उन्हें 8 अगस्त तक ईडी कस्टडी में भेज दिया गया है। लेकिन शुरुआत करते हैं दिल्ली में ईडी के एक्शन से। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी का एक्शन जारी है। कल हेराल्ड हाउस स्थित यंग इंडियन के दफ्तर को सील करने के बाद आज एक बार फिर से ईडी हेराल्ड हाउस पहुंची। ऐसे में हमारा सबसे पहला सवाल है, नेशनल हेराल्ड मामले में आज ईडी ने क्या की कार्रवाई? मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े दस्तावेजों की तलाश में ईडी के अधिकारी आज फिर से हेराल्ड हाउस पहुंचे। तलाशी के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को भी ईडी ने समन कर बुलाया था। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी का एक्शन और सियासी रिएक्शन दोनों जारी है। हेराल्ड हाउस में ईडी के अधिकारी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े सबूतों की तलाश में जुटे हुए हैं। आज ईडी के अधिकारी हेराल्ड हाउस पहुंचे और उन्होंने वहां सर्च ऑपरेशन चलाया। हेराल्ड हाउस की तलाशी के दौरान कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी वहां मौजूद थे। खड़गे को ईडी से समन जारी कर जांच में शामिल होने को कहा था। मंगलवार को 12 जगहों पर सर्च की गई थी ईडी की टीम के द्वारा, जिसमें दिल्ली यहां पर भी ईडी की टीम पहुंची थी और रात तकरीबन बुधवार की रात 2:30 बजे की टीम यहां पर ईडी की टीम यहां पर मौजूद थी। जाते वक्त ईडी ने यंग इंडियन की जो ऑफिस है यहां पर, इस ऑफिस में मौजूद, ये आप हेराल्ड हाउस देख रहे हैं, उसके एक हिस्से को सील कर दिया था और ये बताया गया था कि चूंकि कोई अधिकारी मौजूद नहीं था नेशनल हेराल्ड का, इसकी वजह से ये कदम उठाया गया। उसके बाद आज मल्लिकार्जुन खड़गे यहां पर पहुंचते हैं और ईडी की टीम यहां पर पहुंचती है और पूरे मामले की जांच आगे बढ़ाई जाती है। इससे पहले बुधवार को ईडी ने हेराल्ड हाउस स्थित यंग इंडियन के दफ्तर की तलाशी ली थी। यंग इंडियन ऑफिस की तलाशी के बाद ईडी ने वहां एक नोटिस चिपकाते हुए उसे सील कर दिया था। यहाँ लिखा हुआ है, इट इज हेयर बाय ऑर्डर दैट दिस प्रीमिसेस नॉट बी ओपन विदाउट प्रायर परमिशन फ्रॉम द डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट बी ब्लॉक, परिवर्तन भवन, एपीजे अब्दुल कलाम रोड। दैट्स द एड्रेस ऑफ द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। इससे पहले ईडी ने मंगलवार को इसी मामले में दिल्ली समेत 12 जगहों पर छापेमारी की थी। ईडी सूत्रों के मुताबिक इस छापेमारी में ईडी को नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़ी संस्थाओं के बीच लेन-देन को लेकर कई अनियमितताएं मिली हैं। दावा किया जा रहा है कि ईडी को इस मामले में कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो मुंबई और कोलकाता के ऑपरेटरों से हवाला लेन-देन को दिखाते हैं। इसे सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ इस केस में अहम सबूत माना जा रहा है। इधर ईडी की कार्रवाई से कांग्रेस आक्रोशित है। आज इसी मसले पर संसद में कांग्रेस के सदस्यों ने हंगामा किया, जिसमें उन्हें विपक्षी दलों का भी साथ मिला। राज्यसभा में इस मामले को उठाया कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने। खड़गे ने कहा कि जब पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है तो उन्हें ईडी ने समन भेजा है। मुझे इस वक्त पार्लियामेंट जब चल रहा है तो ईडी का समन आता है, आप जल्दी आइए। मुझे 12:30 को मुझे जाना है, क्योंकि मैं तो कानून के तहत मैं अवॉइड करना नहीं चाहता हूं, मैं कानून का पालन करना चाहता हूं। लेकिन इस वक्त ईडी बुलाना, मुझे समन करना, जब पार्लियामेंट सदन है, चल रहा है, क्या ये उचित है? खड़गे ने कहा कि उनको जानबूझकर डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सरकार ने खड़गे के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कानून अपना काम कर रहा है और इस कार्रवाई से सरकार का कोई लेना देना नहीं है। कभी भी जो लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज है उसके सामने दखल अंदाज नहीं देती है।
शायद इनके जमाने में जब इनकी सरकार चलती थी तो ये लोग इंटरफेयर करते होंगे। कांग्रेस का कहना है कि संसद सत्र के दौरान लीडर ऑफ अपोजिशन को समन करके बुलाना संसदीय परंपराओं की धज्जियां उड़ाने जैसा है। कांग्रेस ने कल पीएम आवास का घेराव करने का ऐलान किया है। कल हम प्रधानमंत्री निवास का घेराव करेंगे। कल हम राष्ट्रपति भवन पर पूरी तरह से कूच करेंगे। वहां पर राष्ट्रपति महोदया को हम ज्ञापन देने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरह की बात कल सोनिया गांधी जी के निवास पर अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर हुई है, उसके हम घोर निंदा करते हैं। ईडी के ताबड़तोड़ एक्शन से कांग्रेस दबाव में है। उसे लग रहा है कि कहीं ईडी के कदम सोनिया और राहुल के घर तक न पहुंच जाएं। सुप्रिया और हिमांशु मिश्रा के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। मंगलवार को ईडी ने दिल्ली समेत 12 जगहों पर छापामारी की। ईडी सूत्रों के मुताबिक इस छापामारी के दौरान ईडी को कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो सोनिया और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। ऐसे में हमारा दूसरा अहम सवाल है, क्या नेशनल हेराल्ड मामले के तार हवाला से भी जुड़ रहे हैं? ईडी सूत्रों का दावा है कि उन्हें हवाला ट्रांजैक्शन से जुड़े कुछ कागजात मिले हैं। हालांकि आधिकारिक रूप से ऐसे कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके बारे में विस्तार से बता रहे मेरे सहयोगी मनीष पांडे। नेशनल हेराल्ड मामले की जांच कर रही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय को कुछ ठोस सबूत हाथ लगे हैं। ईडी सूत्रों का दावा है कि जांच के दौरान उन्हें कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिसके बिना पर वो दावा कर रहे हैं कि नेशनल हेराल्ड को कुछ पैसे हवाला के जरिए आए थे। इसके बारे में जो हमने अधिकारियों से बातचीत की तो सूत्रों ने यह बताया हुआ है कि नेशनल हेराल्ड से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं उनको कोलकाता और मुंबई के हवाला ऑपरेटर्स के जरिए पैसे आए हुए थे। जब छापेमारी की गई ईडी की तरफ से 2 दिन पहले तो उस छापेमारी के दौरान उस हवाला ट्रांजैक्शंस के रसीद भी ईडी को मिले हैं जो कि इस मामले के ठोस सबूत बताए जा रहे हैं। ईडी का ये कहना है कि जो हवाला के जरिए पैसे आए थे वो उन कंपनियों को आए हैं जो कि नेशनल हेराल्ड से जुड़े हुए हैं और इस मामले में ये कहीं ना कहीं आगे मुश्किलों को बढ़ा सकता है, न सिर्फ कांग्रेस की बल्कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस की प्रेसिडेंट सोनिया गांधी और उनके पुत्र राहुल गांधी की भी। नेशनल हेराल्ड मामले में जब से ईडी का शिकंजा कांग्रेस के बड़े नेताओं पर कसना शुरू हुआ है तब से ही कांग्रेस इस मामले को लेकर आग बबूला है और सड़क से लेकर संसद तक विरोध प्रदर्शन कर रही है। लिहाजा हमारा तीसरा सवाल है, ईडी की कार्रवाई पर क्यों भड़की है कांग्रेस? कांग्रेस का मानना है कि ईडी के नाम पर कांग्रेस को सरकार डराने की कोशिश कर रही है। आज राहुल गांधी ने भी तीखे तेवरों के साथ सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि वो झुकने वाले नहीं हैं। सत्येंद्र जैन, पार्थ चटर्जी और संजय राउत, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनसे अलग अलग मामलों में ईडी ने पहले पूछताछ की और पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी में ऐसा कुछ हो सकता है? राहुल गांधी ऐसी किसी भी कार्रवाई के लिए खुद को तैयार कर चुके हैं। गुरुवार को उन्होंने तीखे तेवरों से सरकार को चुनौती देते हुए ये कह भी दिया कि सरकार जो करना चाहे कर ले, वो झुकने वाले नहीं है। भागने की कौन बात कर रहा है? भागने की वो बात कर रहे हैं। देखिए, सुनिए बात, हम इंटिमिडेट नहीं होंगे, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं। समझ गए बात? कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दरअसल कांग्रेस नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई से आग बबूला है। कल हेराल्ड हाउस में तफ्तीश के बाद जब ईडी ने यंग इंडियन के दफ्तर को सील किया तो उसके बाद सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस मुख्यालय की सुरक्षा कड़ी कर दी थी। आज भी दिल्ली पुलिस ने इन जगहों की किलेबंदी कर रखी है, लेकिन राहुल कह रहे हैं कि सरकार की डराने की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। देखिए, आप नेशनल हेराल्ड की बात कर रहे हैं। जी देखिए, ये पूरा इंटिमिडेशन का अटेम्प्ट है। ये सोचते हैं कि थोड़ा सा मतलब प्रेशर डाल के हमें चुप कर देंगे। हम चुप नहीं होने वाले हैं। जो इस देश में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी कर रहे हैं लोकतंत्र के खिलाफ, उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे, चाहिए कुछ भी कर दें। नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों से कई दौर की पूछताछ कर चुकी है। ऐसे में ईडी के अगले कदम की चर्चा जोरों पर है।
कहा जा रहा है कि ईडी इस मामले में सोनिया और राहुल के घर के दरवाजे तक भी पहुंच सकती है। ऐसे में कांग्रेस ने कल एक बड़े प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। हालांकि इस मार्च के लिए दिल्ली पुलिस ने अभी अनुमति नहीं दी है, लेकिन कांग्रेस इसे निकालने के लिए अड़ी हुई है। वो तो तीर आजमा, हम जिगर आजमाएं। आप हमें गरीबों की आवाज उठाने से रोकिए, हम महंगाई के मुद्दे पर आगे बढ़ेंगे, बोलेंगे। आप हमें जेल भेजिए, हम देश की जनता के लिए जेल जाने को तैयार हैं, लड़ने को तैयार हैं। ईडी को लेकर आज संसद में भी संग्राम हुआ, जहां विपक्षी दल ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी इसे कानूनी मामला बता रही है। तो देश के कानून के साथ रण, देश के कानून के साथ युद्ध, यह संभव नहीं है, यह उचित नहीं है। और देश के कानून और संविधान को पीठ दिखा करके रन, RUN रन, यह भी संभव नहीं है। बिकॉज कहा जाता है ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं और कानून किसी को छोड़ता नहीं है। आज नहीं तो कल कानून आपके गिरेबान तक पहुंच ही जाता है। ईडी नेशनल हेराल्ड को भ्रष्टाचार का मामला मानते हुए जांच में जुटी है, लेकिन कांग्रेस इसे सियासी मसले में बदलते हुए सरकार पर हमला कर रही है। कांग्रेस इस मसले पर सड़क से संसद तक संग्राम के लिए तैयार है, लिहाजा मानसून सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच तनातनी बरकरार रहने की संभावना है। अमित भारद्वाज, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। नेशनल हेराल्ड मामले में जिस तरीके से ईडी धुआंधार कार्रवाई कर रही है, उससे सबके मन में ये सवाल उठ रहा है कि आगे क्या होगा। हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। नेशनल हेराल्ड मामले में आगे क्या हो सकता है? ईडी इस मामले में संपत्ति जब्त करने के साथ साथ आरोपियों पर भी एक्शन ले सकती है। आगे क्या क्या हो सकता है, इसके बारे में जानते हैं मेरे सहयोगी मुनीश पांडे से। नेशनल हेराल्ड मामले में सूत्रों की माने तो ईडी आगे आने वाले समय में बड़ी कार्रवाई कर सकता है। सूत्रों का यह कहना है कि जब छापेमारी की कार्रवाई पूरी हो जाएगी, उसके बाद ईडी आगे इस मामले में एक बड़ा एक्शन लेगी। इसके पहले कि हम बताएं कि क्या ईडी एक्शन ले सकती है, आपको हम जानकारी दे दें कि जब भी इस तरह के कोई मनी लॉन्ड्रिंग के मामले होते हैं, तो अमूमन ये देखा गया है कि ईडी पहले बयानों को दर्ज करती है। बयानों को दर्ज करने के बाद में छापेमारी की कार्रवाई करती है, और ये दोनों कार्रवाई कंप्लीट होने के बाद में ईडी यह पता लगाती है कि आखिरकार कितने पैसों की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, कितने पैसों का हेरफेर हुआ है, और उसके बाद वो क्वांटिफाई करते हैं कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इस पूरे मामले में कितना है, और उसके बाद उतने ही धनराशि की, उतने ही मूल्य की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको अटैच करती हैं। बहुत मुमकिन माना जा रहा है कि हो सकता है कि छापेमारी की कार्रवाई के बाद ईडी नेशनल हेराल्ड और नेशनल हेराल्ड से जुड़े जो लोग हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो इस मामले में अटैच कर। दिल्ली के साथ साथ कोलकाता में भी ईडी सक्रिय है। वहां वो शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े मामलों की जांच में जुटी हुई है। ऐसे में हमारा पांचवां सवाल है, कोलकाता में आज कहां हुआ ईडी का एक्शन? यहां पर ईडी को अर्पिता के 2 फ्लैट से करीब 50 करोड़ रुपए नगद बरामद हो चुके हैं। आज ईडी ने अर्पिता के एक और फ्लैट की छानबीन की। यहां उन्होंने फ्लैट का ताला तोड़ दिया। इस मामले की पूरी जानकारी दे रहे ऋतिक मंडल। मंगलवार ईडी के ऑफिसर्स यहां पर आए थे। यहां पर बताया जा रहा है कि ब्लॉक 6 के 5वें माले पर एक फ्लैट है जो संदिग्ध है। 503 वाला ये फ्लैट जो बताया जा रहा है, जिसके तफ्तीश में फिलहाल ईडी के ऑफिसर जुड़ चुके हैं। हालांकि मंगलवार जब वो आए थे तो वो फ्लैट का दरवाजा बंद था, खोलने में वो नाकाम रहे और उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। आज वो यहाँ पर आए तो उनके साथ एक ताला तोड़ने वाला भी था। करीब 12:30 बजे ईडी के ऑफिसर्स उन ताला तोड़ने वाले के साथ वहां पर दाखिल हुए और उस बिल्डिंग का जो 5वें मंजिल है, जहां पर वो संदिग्ध फ्लैट है, उसका दरवाजा तोड़ा और अंदर वो पहुंचने में कामयाब रहे। अब बताया जा रहा है कि इसका तार जो शिक्षक भर्ती घोटाला है उससे जुड़ते नजर आ रहा है। अभी तक जितना खबर हमारे पास है उसके मुताबिक हमें बताया गया है कि ये फ्लैट स्मिता झुंझुनवाला का है, जो सालों से ये फ्लैट बंद था। कोलकाता में अर्पिता के घर से जो 50 करोड़ नगद बरामद हुए हैं, उस पर ना तो अर्पिता दावा कर रही है और ना ही पार्थ चटर्जी। दोनों का कहना है कि ये रुपए उनके नहीं हैं। ऐसे में हमारा छठा सवाल है, कोलकाता कैश कांड में कहां तक पहुंची ईडी की जांच? ईडी इस कैश कांड के शिक्षक भर्ती घोटाले से जोड़कर देख रही है। उसका मानना है कि 50 करोड़ की बरामदगी महज शुरुआत भर है। ईडी की जांच से जुड़े ताजा अपडेट के बारे में जानते हैं मेरे सहयोगी अनुपम मिश्रा से।
बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में अर्पिता मुखर्जी के घर से बरामद 50 करोड़ रुपए आखिर हैं किसके? अर्पिता कह रही हैं कि उनके नहीं हैं। पार्थ चटर्जी बोल रहे हैं ये रुपए उनके नहीं हैं। तो ये रुपए किसके हैं? फिलहाल ईडी के लिए यही बड़ा सवाल है जिसे सुलझाने में ईडी लगी हुई है। और ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या कोई तीसरा भी है या और भी कई लोग हैं जिनके ये रुपए हैं। और इसी वजह से ईडी ने अदालत में कहा है कि पार्थ मुखर्जी फिलहाल सहयोग नहीं कर रहे हैं और उनसे पूछताछ के लिए हिरासत मांगी गई थी, जिसे 3 दिन की हिरासत में भेजा गया है। अब ईडी की कोशिश है कि किसी तरह पार्थ से निकलवाया जाए कि ये रुपए आखिर किसके हैं। कैमरामैन अर्घ के साथ अनुपम मिश्र, GNT, कोलकाता। और उधर मुंबई में भी पात्रा चौल घोटाले को लेकर ईडी जांच कर रही है और इस घोटाले में फंसे हैं शिवसेना के बड़े नेता संजय राउत। ऐसे में हमारा 7वां और आखिरी सवाल है, क्या पात्रा चौल घोटाले में बढ़ गई है संजय राउत की मुश्किलें? ईडी ने आज संजय राउत को कोर्ट में पेश किया और कहा कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, लिहाजा कोर्ट ने संजय राउत को 8 अगस्त तक के लिए ईडी की कस्टडी में भेज दिया। संजय राउत की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कोर्ट ने एक बार फिर से उन्हें ईडी के सवाल जवाब के भंवर में छोड़ दिया है। अब 8 अगस्त तक संजय राउत ईडी की कस्टडी में रहेंगे और इस बीच ईडी उन सारे सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेगी जो बाकी रह गए हैं या फिर जिनका जवाब संजय राउत दे नहीं रहे हैं। कोर्ट ने आज शिवसेना MP संजय राउत की कस्टडी और 4 दिन के लिए एक्सटेंड कर दी है। संजय राउत को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 1 अगस्त को अरेस्ट किया था, उसके बाद उन्हें 4 अगस्त तक की कस्टडी दी गई थी। आज 4 अगस्त उन्हें फिर पेश किया गया और कोर्ट ने ईडी अफसरों की दलीलें सुनने के बाद उन्हें 8 अगस्त तक कस्टडी में भेज दिया है। संजय राउत फिलहाल पात्रा चौल घोटाले के मामले में ईडी की हिरासत में हैं और ईडी इस मामले में संजय राउत से हर उस सवाल का जवाब मांग रही है जो इस घोटाले में उनकी तरफ इशारा कर रही है। साथ ही ईडी ये भी थाह लेने की कोशिश कर रही है कि संजय राउत का इस घोटाले से कनेक्शन कितना गहरा है। सूत्रों के मुताबिक अब तक की जांच में जांच एजेंसी को कैश और लेन देन के कई अहम सुराग मिले हैं, जिसमें संजय राउत की पत्नी का नाम आ रहा है और अब ईडी इसकी तह तक जाना चाहती है, लेकिन संजय राउत अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं। ईडी अफसरों का कहना था कि कुछ ऐसे संदिग्ध ट्रांजैक्शन मिले हैं संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के अकाउंट में जिस बारे में संजय राउत इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। उस बारे में उनसे पूछताछ करना अभी बाकी है। इसके अलावा कुछ लोगों को बुलाया गया है, कुछ लोगों को समन किया गया है जिन्हें संजय राउत के सामने उनसे पूछताछ की जाएगी। हो सकता है उन्हें संजय राउत के साथ कन्फ्रंट भी किया जाए। संजय राउत की अलीबाग वाली जमीन की डील भी ईडी को खटक रही है। इस मामले में भी ईडी संजय राउत से पूछताछ कर रही है। ईडी सारी कड़ियां खंगाल रही है और अगले 4 दिन की पूछताछ में शायद ईडी को उनके सवालों के जवाब भी मिल जाएं। लेकिन संजय राउत के भाई अलीबाग की जमीन के कागजात का हवाला दे रहे हैं और कह रहे हैं कि संजय राउत ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है। बीजेपी संजय राउत से डरती है, इसलिए उन्हें फंसा रही है। किसी को अटकाना ही है, पॉलिटिकल अटकाना है, उनका आवाज बंद करना है, उनका उद्धव जी से उनको अलग करना है, तो हम कुछ कर नहीं सकते इसके अंदर। लेकिन मैं आपसे खातिरी से कहता हूं कि इसमें कोई भ्रष्टाचार हुआ नहीं, इसमें कोई चोरी हुई नहीं। संजय राउत बाला साहब ठाकरे का निष्ठावंत शिव सैनिक है, वो कभी भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। लेकिन संजय राउत को भाजपा डरती है, इसलिए उनको अटकाना चाहती है। उधर शिवसेना केंद्र की बीजेपी सरकार पर बदले की भावना से कार्रवाई का आरोप लगा रही है। ईडी की कार्रवाई को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। संजय राउत भी ईडी पर सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगा चुके हैं, लेकिन सूत्रों की माने तो पात्रा चौल जमीन घोटाले में ईडी के सवालों से संजय राउत परेशान है। कई सवाल हैं जिन पर संजय राउत ने चुप्पी साध रखी है और यही वजह है कि कोर्ट ने ईडी को संजय राउत से पूछताछ के लिए और वक्त दिया है। मुंबई से देवेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 7 बजे 7 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही।